हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आप सभी का पोस्टल वाला पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, काफ़ी समय से मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे विभाग से जुड़ी अहम जानकारियां साझा करता हूं और नए रूलिंग्स या सर्कुलर या कोई भी चीज़ जो विभाग में नई रूप से इम्प्लीमेंट होने वाली है, उसकी जानकारी मैं आपके साथ साझा करता हूं वीडियोज़ के माध्यम से। तो आपसे अनुरोध है, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अवश्य ही लाइक करें और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने मित्रों जिन्हें इनकी आवश्यकता हो उनके साथ शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि जीडीएस सेक्शन से, डाक भवन के जीडीएस सेक्शन से निकल करके आया है। ये नोटिफिकेशन 6 अगस्त को आया है। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे यूनियन और अलग अलग स्टेक होल्डर्स डिमांड तो कर रहे थे, लेकिन अभी तक कुछ कॉन्क्रीट होकर के निकला नहीं था। लेकिन इस संदर्भ में एक नोटिफिकेशन आया है जो ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस बंधुओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। प्रपोजल फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ पेड लीव। पेड लीव जो जीडीएस को मिलते हैं, हर आधे साल में 10 लीव, दूसरे आधे साल में 10 लीव। ठीक है, तो इसके लिए ही यहाँ पर ये लाया गया है कि एक्यूमुलेट कर पाए, वो एक्यूमुलेशन ऑफ पेड लीव जमा कर पाए। जैसे आप जानते होंगे, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के जो ईएल होते हैं वो जमा होते हैं साल दर साल। जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो एक्यूमुलेट होते हैं और उनका एक मैक्सिमम लिमिट होता है कि 300 ईएल, 300 ईएल तक जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पेड लीव है। ठीक है, पेड लीव होता है जीडीएस के केस में, और पेड लीव जो कि वो इस्तेमाल करें या ना करें, अभी के सिनेरियो में उनके 10 लीव जो होते हैं वो वैसे वेस्ट हो जाते हैं अगर उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। तो इसके लिए कि एक्यूमुलेट कर पाए, वो जमा कर पाए, बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसा। एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ई इंगेजमेंट रोल फॉर जीडीएस, मतलब ग्रामीण डाक सेवक के लिए ई इंगेजमेंट रोल का इंट्रोडक्शन किया जाए, नया इंट्रोड्यूस किया जाए। डिपार्टमेंट दो चीज़ें लाना चाहती है: अलाउइंग एक्यूमुलेशन ऑफ पेड लीव अप टू 45 डेज, और दूसरा स्ट्रक्चर्ड एंड लीगली टेनेबल ई इंगेजमेंट रोल फॉर ऑल जीडीएस इन प्लेस ऑफ देयर एग्जिस्टिंग पर्सनल फाइल। अभी जीडीएस का कोई सर्विस बुक नहीं होता है, कोई सर्विस रिकॉर्ड नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल फाइल होता है, और उस फाइल में ही उसके सारे डिटेल्स भरे रखे जाते हैं। जो कुछ भी हुआ, चाहे उन्होंने लीव लिया, चाहे कुछ भी किया, कोई एप्लीकेशन दिया, सब कुछ उनके पर्सनल फाइल में मेंटेन होता है। ये बीपीएम के केस में सब डिविजनल ऑफिस में मेंटेन होता है, और बीपीएम के केस में डिविजनल ऑफिस में मेंटेन होता है। जब भी उनका ट्रांसफ़र वगैरह होता है तो वो फाइल भी ट्रांसफ़र कर दी जाती है कंसर्न डिवीज़न को या सब डिवीज़न। करंट सिनेरियो जो है वो नॉन एक्यूमुलेटिव नेचर का जो पेड लीव इनको दिया जाता है रिजल्ट इन अ फोर्स्ड फॉरफीचर ऑफ फाइनेंशियल हार्डशिप ड्यूरिंग इमरजेंसीज। तो देखिए, इसमें क्या है कि जानबूझकर उनको फोर्स किया जाता है कि भाई आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो वो लीव दोबारा नहीं मिलेगा। इस कंडीशन में अगर सपोज करो किसी जीडीएस ने पिछले 3 साल में कोई लीव नहीं लिए तो 60 लीव तो वैसे ही हो गए। लेकिन अब अगर किसी साल उसको 20 दिन या 25 दिन या 30 दिन की जरूरत पड़ जाए किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की वजह से या किसी भी प्रकार की इमरजेंसी की वजह से, तो उनको नहीं मिलता है। और ऐसे सिचुएशन में उनका सैलरी डिसरप्ट हो जाता है। या तो वो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर होगा या तो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर होगा। इधर 10 दिन ले सकते हैं या इधर 10 दिन ले सकते हैं। ठीक है, अगर इस वाले पोर्शन में है तो 10 ही दिन, मतलब जब भी वो लेंगे तो 10 दिन से ज़्यादा के स्पैन में वो लीव नहीं ले सकते। अगर लेते हैं तो उनका सैलरी डिस्टर्ब हो जाता है, सैलरी रोक दिया जाता है। वो प्रेशराइज किया जा रहा है कि भाई पेड लीव लो तो लो, नहीं लोगे तो अगले बार भी जब आपको ज़रूरत पड़ेगी 10 दिन से ज़्यादा का
तो हम लीव आपको नहीं दे सकते हैं लीगल वे में। इसलिए ये बहुत ही अच्छा मूव है कि हम अलाउ कर पाए पेड लीव जीडीएस को जो है वो 45 डेज तक। थोड़ा बेहतर फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगा, वेलफेयर हो जाएगा हमारे जेडीएस बंधुओं का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विदाउट एनी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन फॉर द डिपार्टमेंट। कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन नहीं हो। अगर मान लो कि 2 साल का लीव 20 और 20 40 दिन हो गया, हम 45 दिन तक की बात कर रहे हैं कि 45 दिन तक अगर उनका लीव जमा हो सकता है 45 डेज मैक्सिमम। अगर उससे ज़्यादा जमा होता है तो 45 डेज तक ही उसको रखा जाएगा, बाकी डिसरप्ट हो जाएगा या वेस्ट हो जाएगा, फॉरफिट हो जाएगा। ओके, तो लीव वाला तो बहुत ही अच्छा मूव है हमारे अनुसार। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि लीव का जो निर्णय है कैसा है, गवर्नमेंट का ये निर्णय कैसा है। भले ही कोई प्रेशर में लिया गया हो या गवर्नमेंट ने स्वतः संज्ञान लिया हो, इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन लीव accumulation for GDS up to 45 days is very important. Streamline record keeping. A comprehensive e-engagement role will be deployed within HRMS module under IT 2.0. IT 2.0 के अंडर HRMS जो मॉड्यूल है उसमें हम लोग ई इंगेजमेंट रोल बनाएंगे, एक आएगा, डेवलप किया जाएगा। ये डीडीओ के द्वारा मेंटेन किया जाएगा and will serve as official engagement record of all GDS, covering all major events such as engagement, transfer, leave, सारा कुछ यहाँ पर दिखाई पड़ेगा। डिसिप्लिनरी एक्शन, फाइनेंशियल ग्रेडेशन, टीआरसीए रिवीजन, फाइनल डिस्चार्ज, सब कुछ एक जगह पर अवेलेबल होगा। कई बार ऐसा होता है, कहने को तो हम पर्सनल फाइल मेंटेन करते हैं जीडीएस के केस, पीएफ मेंटेन करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें कई बार छूट जाती हैं। इसमें क्या होगा कि कुछ भी अपग्रेडेशन हुआ या कुछ भी चेंजेस हुआ तो वो प्रॉपरली वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। सभी स्टेक होल्डर्स को कहा गया है कि वे अपना कमेंट्स दें ड्राफ्ट प्रपोजल, जो कि अभी मैं दिखाऊंगा आपको, उसमें 25 तारीख तक। ठीक है, 25 तारीख तक सभी कंटेंडर्स, सभी स्टेक होल्डर्स इसमें अपना कमेंट्स देना है। सभी स्टेक होल्डर्स जितने लोग इससे रिलेटेड हैं, जो यूनियन वगैरह है, वो सब अपना अपना कमेंट्स देंगी। इन केस ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम पर्टिकुलर सर्कल और अदर स्टेक होल्डर विद इन स्टिपुलेटेड डेट, नेसेसरी एक्शन विल बी टेकन टू इम्प्लीमेंट द प्रपोजल विथ और विदाउट अमेंडमेंट इफ एनी विदाउट फर्दर कंसल्टेशन। तो देखिए, सर्कल डायरेक्टरेट ये कह रहा है कि हम दोबारा नहीं पूछेंगे, 25 तारीख तक सभी सर्कल्स अपना अपना रिपोर्ट दें। अगर किसी भी सर्कल से कोई रिपोर्ट नहीं मिलता या किसी भी स्टेक होल्डर से रिपोर्ट नहीं मिलता है तो हम दोबारा आपसे नहीं पूछेंगे और हम इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इन लाइन विद एफर्ट टू प्रमोट पेपरलेस environmentally sustainable working environment, view comments inputs may be forwarded by email only इन बोथ पीडीएफ एंड एडिटेबल वर्ड फॉर्मेट। अगर कुछ आप इसमें चाहते हैं कि बदलाव किया जा सकता है तो वर्ड फॉर्मेट या पीडीएफ फॉर्मेट में ईमेल किया जाए, ना कि चिट्ठी लिखा जाए। तो ये था। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा ड्राफ्ट प्रपोजल। क्या प्रपोज किया गया है इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो सबसे पहला तो वही है पार्ट ए कि 45 डेज तक वो एक्यूमुलेट कर पाए, मतलब उनका लीव बैलेंस जो है अप टू 45 डेज तक हो सकता है। मतलब एक बार एक स्पैन में वो 45 डेज तक का लीव ले सकते हैं। यही है मेन। तो ये बहुत बेनिफिशियल है सभी जीडीएस के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और मुझे लगता है इससे हर एक जीडीएस बंधु को खुशी ही होगी। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई बदलाव होने वाला है। हाँ, अगर कुछ और दिन मिल जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। वैसे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या होना चाहिए, कितने दिन होने चाहिए। अच्छा, दूसरा जो है पार्ट बी, वो है ई इंगेजमेंट रोल। ठीक है, तो ई इंगेजमेंट रोल का क्या सिनेरियो है, उस पर बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग एक एक करके जानते हैं। ओपनिंग ऑफ ई इंगेजमेंट रोल। ई इंगेजमेंट रोल
कैसे ओपन किया जाएगा। तो एन एंगेजमेंट रोल विल बी ओपन सभी प्रत्येक ग्रामीण डाक सेवक के लिए एक ई इंगेजमेंट रोल ओपन किया जाएगा, ठीक है, और उनका रिकॉर्ड उसमें रखा जाएगा। फॉर जीडीएस ऑलरेडी इंगेज्ड एज ऑफ डेट ऑफ इशुएंस ऑफ देयर दिस ऑर्डर, record must be complied and incorporated into the e-engagement role। कि कोई भी जीडीएस अगर पहले से रिक्रूटेड हैं और इस ऑर्डर के आने के पहले से, तो उनका भी ई रोल इसमें कंपाइल किया जाएगा विद इन 6 months, ठीक है, 6 महीने के अंदर अंदर इंगेजिंग अथॉरिटी के द्वारा। इंगेजिंग अथॉरिटी मतलब एबीपीएम के केस में एसडीआई सब डिविजनल इंस्पेक्टर और बीपीएम के केस में एसएसपीओ, और ये प्रिपेयर किया जाएगा इनके द्वारा, ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली फॉरवर्डेड टू रेस्पेक्टिव ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर मतलब डीडीओ, ठीक है, और डीडीओ उसको एचआरएमएस पोर्टल में उसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे, मेंटेन कर लेंगे। Till the provision is made in IT 2.0, divisional head, unit head will keep ready all reference records of all categories for existing GDS within 3 months of issue of these orders। तो देखिए, सभी को कहा गया है जो भी इंगेजिंग अथॉरिटी हैं वो अपने पास पहले से इंगेज्ड जीडीएस के लिए सारे जो भी रिकॉर्ड्स हैं वो अवेलेबल रखेंगे, रेडीली अवेलेबल, ताकि जब मांगा जाए तो बहुत आसानी से हम दे पाएँ और इनका जो ई रोल अपडेट होना है उसमें कोई परेशानी ना हो। मेंटेनेंस ऑफ ई इंगेजमेंट रोल इन एचआरएमएस। ई इंगेजमेंट रोल तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रहेगा, वो तो आप समझ ही रहे हैं, और डीडीओ के द्वारा मेंटेन किया जाएगा हेड पोस्ट ऑफिस या हेड रिकॉर्ड ऑफिस में, ठीक है, मतलब आरएमएस के सेक्शन में हेड रिकॉर्ड ऑफिस होता है एचआरओ, और इसमें हेड पोस्ट ऑफिस है ना। तो जीडीएस जहां से भी अपनी सैलरी ड्रॉ करते हैं या टीआरसीए ड्रॉ करते हैं, तो वही ऑफिसर जो उनको सैलरी प्रोवाइड करते हैं, टीआरसीए प्रोवाइड करते हैं, उनके पास ही ये ई इंगेजमेंट रोल अवेलेबल रहेगा। Responsibility and verification. Responsibility for maintaining e-engagement role will lie with divisional head and concerned DDO digitally signed by accounts supervisor। सुपरवाइजर के द्वारा साइन किया हुआ डिजिटल रिकॉर्ड होगा, डिजिटली साइंड। अब डिजिटल सिग्नेचर हमारे डिपार्टमेंट में भी आएगा, मतलब डिपार्टमेंट में तो है ही, बट इतने लो लेवल में नहीं है, हायर लेवल में डायरेक्टरेट में होता है, तो देखते हैं क्या निकल के आता है। इन द मैनर इट इज डन फॉर रेगुलर एम्प्लॉयज इन एचआरएमएस पोर्टल। जिस प्रकार से रेगुलर एम्प्लॉयज के लिए एचआरएमएस पोर्टल में आप हर चीज सारे रिकॉर्ड्स को रखते हैं, उसी प्रकार से जीडीएस के रिकॉर्ड्स को भी रखना होगा। डीडीओ शैल facilitate GDS in reviewing and verifying the correctness of entries। वो जीडीएस अपना करेक्टनेस चेक कर लेंगे, एक बार उनसे ही चेक करवाना पड़ेगा कि देख लो तुम्हारे जितने भी डिटेल्स यहाँ पर फीड किए गए हैं वो सब आपसे मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। GDSL साइन इन ऑल इन द डेजिग्नेटेड कॉलम। उसको चेक करने के बाद डेजिग्नेटेड कॉलम में जीडीएस साइन करेंगे ताकि वो वेरीफाई हो जाए कि ये डिटेल्स सही हैं, ठीक है, और जो अटेस्टिंग ऑफिसर होंगे वो भी साइन करेंगे, काउंटर साइन करेंगे कि हमने ऑथेंटिकेट कर दिया है। दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस शुड बी कैरिड आउट एनुअली इन द मंथ ऑफ जुलाई थ्रू एचआरएमएस पोर्टल। एचआरएमएस पोर्टल में हर साल ये चीज़ें होंगी ताकि हर साल जीडीएस भी ये जान पाए कि हमारा क्या रिकॉर्ड साल भर में मेंटेन किया गया, मेरा लीव रिकॉर्ड सही है कि नहीं है, जो कुछ भी रिकॉर्ड्स है, जो कुछ भी है वो सब कुछ सही है कि नहीं है, करेक्टनेस के लिए,
ठीक है। करेक्शन ऑफ एंट्रीज, तो नो ओवर राइटिंग और इरेजर ऑफ एग्जिस्टिंग एंट्री इन द इंगेजमेंट रोल, ई इंगेजमेंट रोल इज परमिटेड। अभी तक के हिसाब से इसमें कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। एक बार इंगेजमेंट रोल में कोई चीज आ गया तो आ गया। इफ any entry is found to be incorrect, it must be rectified in the system with provision to view the previous version। देखो रेक्टिफिकेशन हो सकता है किसी चीज में, कुछ गलत एंट्री हो गया तो रेक्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन पिछला चीज भी दिखाई पड़ेगा कि पहले क्या था, किससे क्या रेक्टिफाई किया गया, ताकि कोई इशू क्रिएट ना हो जाए। ठीक है। कई बार होता है ना कि मान लो उसका ज्वाइनिंग डेट 6/8 है और हमने उसको कर दिया 8/6 बाई मिस्टेक। ठीक है, अब उसको हम करेक्ट ही नहीं कर पाएंगे तब तो परेशानी है। करेक्शन होगा लेकिन पहले वाला भी दिखेगा कि पहले क्या था, उसके बाद क्या करेक्शन किया गया। ठीक है। ऑल करेक्शंस मस्ट बी ड्यूली डिजिटली अटेस्टेड विथ फुल सिग्नेचर एंड डेट ऑफ अटेस्टिंग ऑफिसर। अटेस्टिंग ऑफिसर के सिग्नेचर और डेट होंगे डिजिटली अटेस्टेड, उनको करना होगा। ठीक है। देयर शुड बी नो प्रोविजन टू डिलीट एनी एंट्री मेड इन ई इंगेजमेंट रोल। ई इंगेजमेंट रोल में कोई भी एंट्री किया गया तो वो डिलीट नहीं किया जा सकेगा। करेक्शन कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार जीडीएस बंधु इस बात में फंस जाते हैं, तो उनके लिए अच्छा रहेगा। रिकॉर्डिंग ऑफ इवेंट्स, every single event in the engagement tenure of GDS will be recorded by in the e-engagement role by engaging authority। ठीक है, उसमें रिकॉर्ड करने का पावर engaging authority के पास है in the HRMS portal and digitally attested by head of the office और designated attesting officer। जो भी attesting officer होंगे वो अटेस्ट करेंगे इस चीज को। एडिशनली कॉपीज ऑफ ऑल ऑर्डर्स रिलेटेड टू जीडीएस मस्ट बी अपलोडेड टू एचआरएमएस पोर्टल मेंटेन्ड एज अ पार्ट ऑफ एंगेजमेंट रोल। तो उससे रिलेटेड जो भी ऑर्डर्स वगैरह अगर निकाले जाते हैं जीडीएस से रिलेटेड, तो वो सारे ऑर्डर्स को यहाँ पर अपलोड करना होगा। एनुअल वेरिफिकेशन भी होगा हर एक फाइनेंशियल ईयर के क्लोजर के बाद इसका वेरिफिकेशन होगा। Upon satisfactory verification, the designated attesting officer, मतलब DDO, shall digitally sign the annual verification certificate in e-engagement roll। वो हर साल इसमें साइन करेंगे फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के बाद। ठीक है, तो अच्छा है, हर तरह से वेरीफाई होकर के आ रहा है। वेरिफिकेशन तो डिपार्टमेंटल वालों में भी होता है, लेकिन कुछ पता नहीं चलता है, कोई डिजिटल सिग्नेचर तो है नहीं, तो शायद उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर आ जाए। मे बी फॉर द टाइम बीइंग हम लोग इतना ही जान सकते हैं, जब इम्प्लीमेंट होगा तभी इसके सारे डिटेल्स निकल करके प्रॉपरली बाहर आएंगे, तब एग्जैक्ट वे में देखा जाएगा कि कितना इम्प्लीमेंट हुआ या कितना नहीं। तो एनीवे, पार्ट ऑफ ई एंगेजमेंट रोल, तो कुछ कुछ पार्ट्स हैं उसके। जैसे सबसे पहला है पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या होगा, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंगेजमेंट, कास्ट, कम्युनिटी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, परमानेंट करस्पॉन्डेंस एड्रेस, प्रान नंबर, पैन, आधार, जीडीएस आईडी, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। इसमें फोटोग्राफ और सिग्नेचर भी होगा। ठीक है, वो ईए के द्वारा अपलोड किया जाएगा। ओके, पार्ट टू में क्या है, मॉड्यूल पार्ट 2 मॉड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट एंड डिक्लेरेशन। बहुत सारे डिक्लेरेशन हम लोग लेते हैं जीडीएस से, आपको पता ही होगा अगर आप जीडीएस हैं। ठीक है, बहुत सारे डिक्लेरेशंस लेते हैं हम लोग एंगेजमेंट के समय। तो जेरॉक्स कॉपी हम बहुत सारी चीज़ों का लेते हैं, तो उसका ही वेरिफिकेशन करके उसका मार्कशीट सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, सारा कुछ इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। जितना भी वेरिफिकेशन हुआ, वेरिफिकेशन रिपोर्ट जो भी आएगा, मैट्रिक का मार्कशीट है, कास्ट सर्टिफिकेट है,
पुलिस वेरिफिकेशन हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड कर दी जाएंगी, जिससे सब कुछ एक साथ एक्सेस करना इजी हो जाए। वेरिफिकेशन रिपोर्ट ऑफ 10th मार्कशीट, board certificate if the same is available for verification on the website of the board concerned, or a copy of mark sheet available on DigiLocker platform। अगर डिजीलॉकर पे अवेलेबल है और वेबसाइट में अवेलेबल है 10th का मार्कशीट, तो वहाँ से ही वो वेरीफाई हो जाएगा। उसे हमको नहीं लगता है कि बोर्ड से फिर वेरीफाई करवाया जाएगा, वॉट एवर जो भी हो, मतलब वेरिफिकेशन रिपोर्ट यहाँ पर आएगा। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जितना भी अंडरटेकिंग होता है कि मुझे साइकिल चलाना आता है, टू व्हीलर चलाना आता है, लैपटॉप चलाना आता है, वो सारा अंडरटेकिंग्स भी अपलोड किया जाएगा। ऑफर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट, 3 डेज का बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट, सब कुछ इसमें डाला जाएगा। ज्वाइनिंग चार्ज रिपोर्ट, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। बीओ अकोमोडेशन रिपोर्ट, बीपीएम के लिए एकोमोडेशन रिपोर्ट जो आता है कि हाँ भाई यहाँ पर हम रहेंगे और यहाँ पर इसका ऑफिस चलाएंगे। आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, पैन कार्ड, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाली जाएगी। डिटेल्स ऑफ फैमिली, नॉमिनेशन फॉर्म्स, अटेस्टेशन फॉर्म, सब कुछ अपलोड किया जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे लगता है कि इसी प्रकार का इनिशिएटिव डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए भी होना चाहिए कि हर एक डॉक्यूमेंट उनको एक्सेसिबल हो। लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा आपके क्या थॉट्स हैं इस पर। खैर आगे आते हैं पार्ट 3 में, जिसमें रेगुलराइजेशन ऑफ एंगेजमेंट। जैसे प्रोविजनल एंगेजमेंट शुरू में इशू किया जाता है और सारे वेरिफिकेशन अगर सक्सेसफुली हो गए तो उनका एंगेजमेंट रेगुलराइज कर दिया जाता है और एक परमानेंट एंगेजमेंट ऑर्डर भी दिया जाता है। तो वो सारी चीज़ें इसमें अपलोड की जाएंगी। रिकॉर्ड एंड हिस्ट्री ऑफ जीडीएस, जीडीएस का क्या हिस्ट्री है, क्या रिकॉर्ड है, क्या उन्होंने कभी कोई गड़बड़ किया नहीं किया, वो ईयरली बेसिस पर उसमें ऐड होता चला जाएगा। रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड बाय डीडीओ, ये इंपॉर्टेंट है कि डीडीओ वेरीफाई करके उसमें डालेंगे। लाइक ए ट्रेनिंग पीरियड ऑन डेपुटेशन, क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ इंक्रीमेंट, ट्रांसफर, फाइनेंशियल अपग्रेडेशन, वो सारी चीज़ों के लिए क्वालिफाइंग पीरियड उसका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये सारा चीज़ एक जगह पर एक्सेस हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है मुझे लगता है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, वो सारा चीज़ यहाँ पर कैलकुलेट हो करके आ जाएगा। 5th मॉड्यूल है, 5th पार्ट जो है वो टीआरसी एंड अदर पेमेंट रिकवरी फ्रॉम टीआरसी, ये सारी चीज़ें पेमेंट रिलेटेड, ठीक है। टीआरसी एंड अदर अलाउंसेस जो भी है, रिवीजन होना है, फिक्सेशन होना है, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस मिलना है, बोनस मिलना है, कंबाइंड नेटवे अलाउंस मिलना है, जितने भी प्रकार के अलाउंसेस जीडीएस को मिलते हैं या मिल सकते हैं, उन सभी का डिटेल्स पार्ट 5 के मॉड्यूल में फीड अप होगा। मॉड्यूल इसमें ऑथराइज्ड या अनऑथराइज्ड लीव, सब्स्टिट्यूट डिटेल, जो कुछ भी है वो सारा डिटेल यहाँ पर भरा जाएगा। एवरी पीरियड ऑफ अनऑथराइज्ड या ऑथराइज्ड लीव, जितना भी लीव है वो सारा चीज़ 6th मॉड्यूल में। अदर इंटरप्शंस ऑफ एंगेजमेंट, दैट इज पेड लीव, इमरजेंसी लीव, विदाउट अलाउंस, बहुत बार अनऑथराइज्ड लीव भी होता है, मैटरनिटी लीव होता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर फीड की जाएगी। अटेस्टेड बाई ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर या डीडीओ के द्वारा ऑथराइज्ड होगा ये। सब्स्टिट्यूट, अगर कोई सब्स्टिट्यूट वर्क है उनके पोस्ट के अगेंस्ट, तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मेंटेन होगी। अगर उन्होंने कोई भी काम किया है जीडीएस पोस्ट पर किसी और के जगह में या एमटीएस के जगह में या पोस्टमैन के जगह में, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर अपडेटेड रहेंगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है या नहीं है, कौन सी चीज़ें होनी चाहिए ये एंगेजमेंट रोल में और कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये ज़रूर बताइएगा। पुट ऑफ ड्यूटी या पनिशमेंट अगर कोई मिला तो वो भी यहाँ पर फीड किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्रमोशन या डीपीसी जब भी होता है तो पूरा फाइल ढूंढा जाता है, ग्रेडेशन से मिलाया जाता है, वो सारा चीज़ यहाँ पर ऑलरेडी जब मेंटेन्ड होगा डीपीसी के लिए, डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के लिए ग्रेडेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पर
मिल जाएगा आपको एक जगह पर। अच्छा, 9th मॉड्यूल में फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 12, 24, 36 साल का जो अपग्रेडेशन मिलता है, अभी जो स्कीम 2024 से शुरू हुआ है, तो उसके अनुसार जो कुछ भी मिला है, अगर किसी को फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिला है 12 साल वाला, किसी को मिला है 24 साल वाला, किसी को मिला है 36 साल वाला, तो वो सारा चीज़ वहाँ पर अपडेटेड होगा। लिमिटेड ट्रांसफ़र फैसिलिटी, तो देखिए जो ट्रांसफ़र फैसिलिटी है वो भी अपडेट होगा कि उन्होंने किसी भी जीडीएस बंधु ने कितने बार ट्रांसफ़र लिया, कितने बार अप्लाई किया, कितने बार अप्रूव हुआ, कितने बार रिजेक्ट हुआ, कितने बार एक्चुअल में ट्रांसफ़र हुआ। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पार्ट 9 में ऐड की जाएंगी, सॉरी 10 में। पार्ट 11, इसमें टीआरसी अपग्रेडेशन या डाउनग्रेडेशन जो कुछ भी होता है, कई बार इस्टेब्लिशमेंट रिव्यू को देखते हुए कि काम ज़्यादा है या कम है, हम लोग टीआरसी को अपग्रेड करते हैं या डाउनग्रेड करते हैं, तो वो भी यहाँ पर एडेड होगा, प्रॉपर अटेस्टेड बाय ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर और डीडीओ। ठीक है, ओके। एसडीबीएस एनपीएस लाइट का जो भी स्टेटस है, उनका जो भी सब्सक्रिप्शन नंबर है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट है, कितना जमा हुआ, कितना नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें यहाँ पर फीड की जाएंगी। ठीक है, 13th मॉड्यूल में डिस्चार्ज, रेजिग्नेशन, टर्मिनेशन, वॉलेंट्री डिस्चार्ज, मेडिकल ग्राउंड, ये सारी चीज़ें जो भी, और उसका जो पेमेंट बेनिफिट्स होता है, कई बार कुछ कुछ पेमेंट जो मिलता है, वो सारा चीज़ यहाँ पर अपडेटेड रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छा मूव है डिपार्टमेंट के द्वारा। देखते हैं कि कहाँ तक इम्प्लीमेंट हो पाता है या कितना समय लगता है इम्प्लीमेंट होने में, उस पर सब कुछ डिपेंड करेगा। कंपैशनेट इंगेजमेंट का जो प्रोसेस है, किसी के मतलब फादर मदर या कोई भी उनका डेथ हो गया जो वर्क कर रहे थे, तो उनके अगेंस्ट जो कंपैशनेट इंगेजमेंट होगा वो भी इसमें मेंटेन्ड होगा। ठीक है, 14th पार्ट में। 15th पार्ट में वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, तो देखिए इसमें क्या है कि जैसे ही किसी चीज़ का वेरिफिकेशन होता है हर फाइनेंशियल ईयर में, तो देखिए जब भी क्या है कि इसमें जब भी कोई फाइनेंशियल ईयर का एंडिंग होगा, एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो भी ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर हैं वो उसको ऑथराइज करेंगे, जो भी रिकॉर्ड्स इसका बना, जो कुछ भी हुआ, समथिंग कुछ कुछ हुआ, कहीं इसको पुट ऑफ हो गया, कभी रिवोक हो गया, कभी उसको चार्जशीट इशू हुआ, नहीं हुआ, वटेवर जो कुछ भी है, वो सारे रिकॉर्ड्स को फाइनेंशियल ईयर के एंड में ऑथराइज्ड अटेस्टिंग ऑफिसर के द्वारा यहाँ पर इसको वेरीफाई किया जाएगा। ठीक है, और कभी भी कोई भी ऐसा फाइनेंशियल ईयर नहीं होगा, कोई या कोई भी ऐसा साल नहीं होगा फाइनेंशियल ईयर एंडिंग के बाद जो अनवेरीफाइड हो, अनवेरीफाइड नहीं होगा। तो मतलब हर साल वेरीफाई होगा, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, वेरिफिकेशन होना ही होना है। वैसे आप अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करें ताकि हमें पता चल पाए कि आपके अनुसार क्या लगता है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। क्या इस तरह के इम्प्लीमेंटेशंस डिपार्टमेंटल स्टाफ के लिए भी होना चाहिए? हर एक फॉर्म, हर एक फॉर्मेट, जो कुछ भी डिक्लेरेशन है या जो भी ऑर्डर है या ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन है, बहुत तरह के डिसिप्लिनरी केसेस के ऑर्डर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें एक जगह पर अपलोडेड हो। चूँकि एम्प्लॉय पोर्टल तो है डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए भी, लेकिन उसमें इन चीज़ों का विवरण नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है कि इन सारी चीज़ों का विवरण एक जगह पर होना चाहिए डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ के लिए भी? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय हिंद।